प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति को भेजते हैं मिठाई। अब आप सोचते होंगे कि इसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में दरअसल क्या खला आ सकती है। खला आ सकती नहीं, बल्कि बहुत बड़ी खला है। पाकिस्तान की तरफ से रोजाना सीमा पार पर लगातार फायरिंग होती दिखाई दे रही है और तमाम भारतीय नसीहतों के बावजूद सीज फायर का उल्लंघन बंद होता नहीं दिखाई दे रहा है। इस बीच पाकिस्तान की संसद ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि भारत की तरफ से लगातार हो रही गोलाबारी की वजह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर इसका गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत इस सीज फायर उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के संसद में इस बात पर भी चर्चा की गई और यह रेजोल्यूशन पास किया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फंसा सबसे बड़ा और उलझा मामला कश्मीर, इसे संयुक्त राष्ट्र की दखलंदाजी के साथ तुरंत सुलझाया जाए। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जब एक राष्ट्र प्रमुख दूसरे राष्ट्र प्रमुख को मिठाई का डब्बा भेज रहा हो और साथ ही साथ उसके बखिया भी उधेड़ रहा हो, यह कोई और नहीं, सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। यह दोमुहापन सिर्फ पाकिस्तान का हो सकता है। पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद से भी, माफ कीजिए, लाहौर से भी एक महत्वपूर्ण मेहमान मौजूद है। बढ़िए हमारे साथ। एक तरफ पाकिस्तान सरहद पर रोजाना सीज फायर तोड़ रहा है, भारतीय इलाकों में मोर्टार दाग रहा है, तो दूसरी तरफ खुद को पाक साफ बताने में भी जुट गया है। पाकिस्तान का दोहरा रवैया उस वक्त सामने आया जब वहां की संसद में सीज फायर उल्लंघन और सीमा पर फायरिंग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव में कश्मीर मुद्दे के हल के लिए संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। पड़ोसी मुल्क की सीनाजोरी पर भारत ने कड़ा एतराज जताया है। We've given our views on that we do not see any option of any third party being involved in this. Therefore, as far as internationalization is concerned, we are against it. शायद पाकिस्तान भूल गया है कि उसे संयुक्त राष्ट्र से कुछ दिन पहले ही फटकार मिली है। वो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से भी नहीं चेत पाया है। गृह मंत्री राजनाथ ने तो कड़ा संदेश दे दिया है कि भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पाकिस्तान भारत के धैर्य की परीक्षा न ले, वरना बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैंने अपने बीएसएफ के अधिकारियों को भी कहा था कि अपनी तरफ से पहल नहीं की जानी चाहिए, लेकिन जब धैर्य की सीमा टूट गई तब उसका जवाब देने के लिए हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान मजबूर हुए। और मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, कृपया सीज फायर वायलेशन को रोकें। घरेलू कलह से जूझ रहे पाकिस्तान को जैसे दोस्ती के फलसफे में यकीन ही नहीं है। कभी गोलीबारी तो कभी निंदा प्रस्ताव के जरिए भारत से अपने रिश्ते को और बिगाड़ने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के इस कदम पे ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान वो जिद्दी बच्चा बन गया है जो बार बार कश्मीर की मांग कर रहा है और जिसे विश्व में हर कोई अनसुना कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन के साथ अनीता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरीके का दोमुहापन इख्तियार किया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए। एक तरफ मिठाई का डब्बा और दूसरी तरफ भारत के ऊपर करारी चोट। इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी साहब मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश सिन्हा जी आरएसएस के चिंतक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद इकबाल साहब रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत जावेद साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ पाकिस्तान से मिठाई का डब्बा आता है और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच उलझा सबसे बड़ा मसला यानी कि कश्मीर, इसे संयुक्त राष्ट्र में ही सुलझाया जाना चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये जिम्मेदारी भारत पर डालता है कि सीमा पार का उल्लंघन, सीज फायर का उल्लंघन भारत कर रहा है, जो कि भारत लगातार नकारता रहा है। आप कैसे इस तरह की डिप्लोमेसी को सही ठहरा सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आप तक जावेद साहब? आई एम नॉट हियरिंग यू। चलिए इस बीच क्या हम आपकी आवाज को जरा ठीक दुरुस्त करने की कोशिश करें, तब तक मैं अपने टेक्निकल टीम से ये कह रहा हूं कि आवाज जरा ठीक की जाए। इस बीच बख्शी साहब आपकी एक प्रतिक्रिया, क्या ये डिप्लोमेसी का कायदा है? एक तरफ आप मिठाई का डब्बा भेजिए और दूसरी तरफ हमारे ही सीने में खंजर उतार दीजिए। देखिए, ये तो पाकिस्तान की पुरानी आदत है। डिसेप्शन जो है पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी लेवल पे एक स्टैंडर्ड टूल है।
1947 में उन्होंने कहा कि कोई उनकी सेना इन्वॉल्व नहीं है, जबकि वो सारे सिविल क्लोज में ऑपरेट कर रहे थे। और बाद में तो 48 में तो उनकी रेगुलर फौज भी शामिल हो चुकी थी। 65 के अंदर उन्होंने 20,000 इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे और कहा कि हमने कुछ किया ही नहीं है साहब। उसके बाद यही कहानी आप यहाँ कारगिल में देखते हैं कि साहब ये तो मुजाहिदीन हैं, टेररिस्ट हैं, और पता चला कि ये तो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ट्रूपर्स थे। तो झूठ फरेब तो पाकिस्तान की एक किस्म से स्टैंडर्ड पॉलिसी है। देखिए, ये वो मुल्क है जिसने अमेरिका के 20 अरब डॉलर खा लिए, हजम किए, डिकार नहीं लिया। और पाकिस्तान ने जो अमेरिका के सबसे बड़े टेररिस्ट सरगना ओसामा बिन लादेन को 6 साल एक सेफ हाउस में पाला, अबादाबाद की कंटोनमेंट में। बिल्कुल, तो पाकिस्तान पर लगातार ये इल्जाम लगातार लगता रहा है। मैं अपने तमाम मेहमानों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा, वक्त हमारे पास कम है, इसलिए हम चाहेंगे कि बहुत छोटी और सदी हुई टिप्पणियां करें ताकि हम ज्यादा इस पूरे मसले पर चर्चा कर सकें। राकेश सिन्हा जी, भारत सरकार लगातार पाकिस्तान के साथ संबंधों को बेहतर करने की बात करती चली आई है। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम कदम भी उठाया, सार्क के देशों के तमाम नेताओं को बुलाया, बातचीत हुई, और उसके बाद से अगस्त के महीने से पाकिस्तान के साथ स्थिति लगातार खराब होती दिखाई दे रही है। मौजूदा सरकार के पास अब सिर्फ क्या चेतावनी जारी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है? गृह मंत्री कहते हैं कि हम पाकिस्तान के हुक्मरान को कहते हैं कि आप सीज फायर वायलेशन मत करें, लेकिन यहां पाकिस्तान असेंबली में यह बात कही जाती है कि भारत इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, दो बात आप नोट कर लीजिए। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार राज्य है, वो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता की खुद शर्तों को पाकिस्तान वायलेट करके अब संयुक्त राष्ट्र संघ जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ में फटकार मिल रही है, फिर भी पाकिस्तान की असेंबली एक प्रस्ताव पारित कर रही है। तो मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को सामने लाकर एक तो अपने आंतरिक राजनीति कर रहा है, जो आंतरिक राजनीति में उबाल आ रहा है उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर को सामने रखकर भारत से उलझना चाहता है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार उसे चेतावनी दे रही है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान एक एक्सपोज्ड नेशन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। एक तो आतंकवाद की फैक्ट्री के रूप में पाकिस्तान है, दूसरी तरफ वो भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है। मैं कह रहा हूं, पाकिस्तान जो स्थिति पैदा कर रहा है वस्तुतः भारत को युद्ध के लिए उकसाने की स्थिति है। राकेश जी, आपकी टिप्पणी वाकई बहुत मायने रखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि जावेद जी इस पर अपनी टिप्पणी जरूर दें। जावेद जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है कि तकनीकी दिक्कत अभी बनी हुई है, उन तक हम दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्रियंका जी, क्या आपको लगता है कि एक तजर्बा यूपीए सरकार का भी कुछ ऐसा ही रहा है? क्या पाकिस्तान पर जब भी भरोसा करने की कोशिश करें, कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसके बाद वो भरोसा टूटता हुआ दिखाई देता है? मौजूदा सरकार के पास भी क्या कोई विकल्प आपको दिख रहा है? देखिए, मैंने शुरू में ही जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मोदी जी ने इनवाइट किया था अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में, मैंने तभी भी कहा था कि इस पाकिस्तान के दो चेहरे हैं, जो दिखाने का है और करने का है, वो अलग अलग चेहरे हैं। जब भी वहां पे इंटरनल प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्होंने अटैक लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया है, ये दिखाने को कि उनको कश्मीर को लेकर उनका इंटरेस्ट अभी तक बना हुआ है। हर बार मुंह की खाई है, ये नहीं है कि कुछ हमने स्पेशल मेजर्स एनडीए सरकार ले रही है जिसके लिए इस तरीके का रिएक्शन हो रहा है। पर हमें ये भी ध्यान में देना है कि इतने टाइम से, दशहरा से 5 दिन पहले से ये चल रहा है, अब तक सीज फायर वायलेशंस चल रहे हैं, कितने लोगों को एलओसी से हटाया गया है, तो इसका कैसे नतीजा निकले और किस तरीके से सोल्यूशन निकले। पाकिस्तान की जो अंदरूनी प्रॉब्लम है वो तो बनी रहेगी और वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे दबाव डालते रहेंगे, पर क्या इंडिया को इतना इनके इंटरनल रेजोल्यूशन पे इतना इंपॉर्टेंस देना जरूरी है? चलिए आइए जरा चर्चा को इसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ाते हैं। बख्शी साहब, क्या आपको लगता है, जैसा कि अभी राकेश जी ने कहा, पाकिस्तान लगातार भारत को उकसा रहा है, एक तरह से स्थितियां ऐसी निर्मित की जा रही हैं कि भारत के तरफ से कोई बड़ा मसला या फिर बड़ा जवाब सामने आता हुआ दिखाई, और दूसरी तरफ प्रियंका जी की बात कि क्या वाकई में भारत को इतनी तरजीह देनी चाहिए पाकिस्तान को? क्या कहते हैं आप, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, पाकिस्तान की स्थिति नॉर्थ कोरिया जैसे हो गई है। नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को एक न्यूक्लियर देश बताता है, जतलाता है, लेकिन वो दुनिया भर में एक पैरिया स्टेट बन गया है।
मतलब उसके पास एकमात्र विकल्प जो रह गया है इंटरनेशनल हेडलाइंस में रहने का, वो है कि वो अपना इतना न्यूसेंस बनाए कि दुनिया को मजबूर करे कि उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए, उन्हें कोई इकोनॉमिक एड दी जाए, कुछ दी जाए। साहब, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे, मैं आपको बीच में यहाँ पर रोक रहा हूँ। जावेद इकबाल साहब इस वक्त लाहौर से हमारे साथ आ चुके हैं। जावेद साहब, उम्मीद है आप हमारी आवाज सुन पा रहे होंगे। जावेद साहब, यहां पर मसला यह है कि एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से दिवाली के मौके पर मिठाई का डब्बा आता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की असेंबली में यह कहा जाता है कि सीज़फायर वायलेशन के लिए भारत जिम्मेदार है और संयुक्त राष्ट्र का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, जबकि भारत और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह साफ कहा जा चुका है कि बायलैटरल मसला है। आखिरकार पाकिस्तान चाहता क्या है? देखिए, पाकिस्तान अमन चाहता है, तभी प्राइम मिनिस्टर सब लोगों की मुखालफत के बावजूद आपकी तरफ गए और उसके बाद उनको मिला क्या? उसके बाद आपने एलओसी की वायलेशन शुरू कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल की कर दी, तो नवाज शरीफ को तो उल्टी मुसीबत पड़ गई। अब इसमें हमें दोनों को आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सोचनी चाहिए। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या संयुक्त राष्ट्र में है? करें आप भी जावेद साहब, सीज़फायर वायलेशन को लेकर भारत सरकार ये बार बार कह रही है कि सीज़फायर वायलेशन पाकिस्तान कर रहा है और आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की बात हम लोग पिछले कम से कम 20 साल से सुनते चले आ रहे हैं। आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन क्या संयुक्त राष्ट्र में है? तो आपको फिर आप मेरी अर्ज सुने नहीं भाई? हेलो, आप आवाज? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही जावेद साहब। आप देखिए ना, फिर हमें करना क्या चाहिए? आपने अपने यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर भगा दिए, तो उनको नहीं भगाना चाहिए था, ताकि एक न्यूट्रल बॉडी होती जो जिसका भी कसूर है वो उसको लेबल कर सकती। जावेद साहब, जो बात पहले ही शिमला अकॉर्ड में तय हो चुकी है कि यूएन का इसमें कोई दखल ही नहीं है और यूएन ने भी कह दिया है कि हमारा इसमें कोई दखल नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। देखिए, हम आपसे झगड़ा करने नहीं आते, हम बात करने आते हैं। जवाब दीजिए। आप युद्ध के लिए भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत पाकिस्तान युद्ध हो जाए। मैं आपको यकीन से कहता हूं, देखें, जनरल साहब भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, हम कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हमने एक दूसरे को खत्म कर दिया? प्लीज अंडरस्टैंड, अब हमें संजीदा बातचीत करके इस मसले का हल ढूंढना चाहिए, ये रिटोरिक खत्म करने चाहिए। तो ये और यही हमारी दोनों मुल्कों की, दोनों के हक में है। जावेद साहब, तो ये बातचीत इसी में है। जावेद साहब, बातचीत तो भारत भी करना चाहता है। दिक्कत यह है कि जब भी बातचीत का माहौल बनता है, सीज फायर वायलेशन, एक टेरर अटैक, तमाम तरह की चीजें होती हैं। कैसे कोई भरोसा करे पाकिस्तान पर? देखिए, कट गई। जावेद साहब, आप तक हमारी आवाज आ रही है? ऐसा लगता है कि आ रही है। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर पाकिस्तान भारत की बातचीत होनी है, एक तो मीडिया को इसमें से आउट कर दें, क्योंकि ये सिर्फ आग, यानी आग पे तेल डालते हैं, और उसमें कोई जो है ना, ये क्वाइट डिप्लोमेसी से बात करें पहले और उसके बाद जो है ओपन करें इसको। चलिए, आपकी इस बात पर हमें लगता है कि चर्चा करनी ही पड़ेगी। हम यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, बने रहिए हमारे साथ। क्या वाकई में पब्लिक स्टेटमेंट्स के जरिए जो डिप्लोमेसी हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, इससे ज्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है? बख्शी साहब, आप अपने जवाब के साथ तैयार रहिए, तुरंत वापस आ रहे हैं हम इस चर्चा पर, बने रहिए हमारे साथ। पाकिस्तान की असेंबली में सीज फायर वायलेशन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया है और एक बार फिर कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मसले को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ही मदद ली जानी चाहिए। बख्शी साहब, क्या आपको लगता है कि दोनों देश एक दूसरे पर हावी होने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? क्या यह पब्लिक स्टेटमेंट बंद कर दिया जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस एक डेमोक्रेसी की बहुत भारी ताकत है। ये जावेद साहब का कहना सही है कि ऐसी कोशिश की जाए
मैं केवल उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब एक फौजी जनरल पाकिस्तान के तानाशाह थे, वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, तब भी ट्रैक 2 जो है डिप्लोमेसी काफी परस्यू की गई थी। और जहां तक हमने सुना है दोनों तरफ से कि काफी सोल्यूशन के क्लोज आ गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो कॉन्क्लाव ऑफ कोर कमांडर्स है पाकिस्तान की फौज ने, उन्होंने तो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का ही तख्ता पलट दिया। उनके खिलाफ एजिटेशन हुई, लाल मस्जिद के प्रॉब्लम शुरू हुई, और थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ साहब लंदन में बैठे थे और अब वो आए हैं तो बेचारे उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो मेरा कहना यह है कि कोशिशें ये नहीं कि नहीं गई, ये कोई नई बात नहीं बताई जा रही कि ये क्वाइटली डिप्लोमेसी से होना चाहिए। चलिए जावेद साहब एक छोटा जवाब पूछ रहे हैं जावेद साहब से कि उसका नतीजा वेयर डिड इट एंड? जावेद साहब, व्हाट डिड वी गेट एट द एंड ऑफ इट? मैं अर्ज करता हूं, देखिए जो परवेज मुशर्रफ की पोजीशन थी वो एक डिक्टेटर की थी जी। मैं तो कहूंगा कि अगर आप वाकई इस मसले का हल चाहते हैं तो डिक्टेटर से कभी बातचीत ही ना करें। उसके बाद देखिए, अभी आप पाकिस्तान भारत को फतेह नहीं कर सकता है और इंडिया पाकिस्तान को फतह करना नहीं चाहता है। आप चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान को फतह करें, तो मसला कैसे हल होगा? देखिए, हम तो आपको कर नहीं सकते और आप हमें फतह करना नहीं चाहते क्योंकि हम आपके इस साउथ वेस्ट बैरियर है, हम हिमालय बने हुए हैं। वरना ये तालिबान की गर्म हवा जैसे महमूद गजनवी और गौरी आपको 17 दफा आते थे, अगर हम ना रोकें तो ये आपको खा जाएंगे। हमें अकल की बात करना चाहिए। आपका वजूद हम नहीं खत्म कर सकते, हमारा वजूद आप नहीं खत्म कर सकते। राकेश जी, कश्मीरियों को मिला के इस मसले का हल करें। जावेद साहब की इस टिप्पणी पर आपका क्या कहना है? देखिए, इनको बता दीजिए कि हम गजनी गौरी से लड़ने के लिए तैयार हैं, ये अपनी चिंता करें। दो बातें मैं पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कैंपेन कश्मीर को लेकर हो रहा है। बिलाल का स्टेटमेंट देखें, एक महत्वपूर्ण पार्टी है और पाकिस्तान के नेता यूनाइटेड नेशंस में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, फिर बायलैटरल पूरे द्विपक्षीय बातचीत में खंजर मारने का काम पाकिस्तान कर रहा है और ये अमन की बात कर रहे हैं। एलओसी का वायलेशन कर रहे हैं, रोज हमारे सैनिकों पर गोली चल रही है और यमन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का दो मुंहापन बंद करे तभी द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है। जावेद जी, देखिए, ये आप जो बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के जलसों की बातें, तो मैं ये कहता हूं कि आपके प्राइम मिनिस्टर अगले इलेक्शन की वजह से ये सारे दौरे कर रहे हैं कश्मीर के और सियाचिन के, तो आपके पास इसका जवाब क्या होगा? नहीं जावेद जी, ये तो फिर इंटरनल मैटर है। हिस्सा है बाबा। भारत के प्रधानमंत्री कश्मीर जाएं, अरुणाचल जाएं, उत्तर प्रदेश जाएं, आप कौन होते हैं पूछने वाले? कश्मीर में बाढ़ आई, भारत के यार अगर हमारे वाले भी बोले तो आपको क्यों दुख होता है? अच्छा चलिए, आपकी यही हरकत है जो भारत पाकिस्तान में मित्रता नहीं होने दे रही है। प्रियंका जी, कश्मीर को भूल जाइए। जब तक आप कश्मीर को याद करेंगे भारत पाकिस्तान में बातचीत नहीं हो सकती है, मित्रता नहीं हो सकती है। प्रियंका जी, जावेद साहब मैं बस 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। प्रियंका जी भी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है, वो भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। मेरी बात सुन ले फाइनल जी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने जो बात की है उस पर गौर करें जी। हम आपको फतह नहीं कर सकते, आप हमें फतह करना नहीं चाहते। बिल्कुल, आप सिर्फ ड्रामा रचा रहे हैं पाकिस्तान मुखालफत का। नहीं, ये देखिए जावेद साहब, ये ड्रामा भारत सरकार नहीं कर रही। अच्छा चले, आप हमें फतह करके हम इंडिया का हिस्सा बन जाएं, तो फिर आपकी मुसीबत कम होगी, आपकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। जावेद साहब, हम तो ऐसा चाहते ही नहीं है, हम ऐसा चाहते ही नहीं है कि ऐसा हो। जावेद साहब, मुद्दा ये है कि जब ये हम सब जानते हैं तो इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकलता, बात क्यों नहीं होती, इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दिए जाते हैं ताकि एक दूसरे को क्षति पहुंचाई जा सके, नुकसान पहुंचाया जा सके? जी, वो इसलिए कि आप कश्मीरियों को आप भेड़ बकरियों की तरह इसमें से बाहर रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि उनको बीच में डालो। लेकिन ये बात तो दोनों जावेद साहब, आप किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? कश्मीरियों का ठेका आपने क्यों ले रखा है? कश्मीर का ठेका पाकिस्तान, कश्मीरियों का ठेका पाकिस्तान में क्यों? आपका वो अटूट अंग, आपके शब्द को भूल जाइए। वो भूल जाते हैं, फिर यही हालात चलते रहेंगे, फिर आप करेंगे क्या?
आप मुझे बताइए आप क्या करेंगे? नहीं, यही तो मसला है ना, हम बात कश्मीर। अच्छा जावेद साहब एक सेकंड, एक आखिरी सवाल कर सकते। जावेद साहब एक आखिरी सवाल, इससे पहले कि हमारा वक्त खत्म हो जाए। जावेद साहब बस एक आखिरी सवाल। Possession is 9/10 of the law। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। You want to change the status quo। जावेद साहब आवाज आ रही है आप तक? मैं केवल कहना चाहता हूं जावेद साहब को, ये भारत का ये आरोप है कि पाकिस्तान इस स्टेटस को बदलना चाहता है और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का रवैया बहुत सख्त है। देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आखिरकार कश्मीर को क्या भारत और पाकिस्तान मिलकर सुलझाएंगे या इसके लिए बार बार पाकिस्तान यूएन का राग अलापता रहेगा? क्योंकि तब तो मसला सुलझता नहीं है साहब। देखिए, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर का फैसला होगा वो ही पाकिस्तान आजाद कश्मीर का होगा। तो ये एक ही केक का हिस्सा है, इसका दो फैसले नहीं होंगे। चलिए, आप सबों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। वक्त हमारे पास खत्म हो चुका है इस चर्चा के लिए, लेकिन एक बात तो तय है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार इस मसले को सुर्खियों में रखकर कम से कम पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से ध्यान हटाने की कोशिश जरूर की जा रही है और पाकिस्तान कश्मीर के मसले को लेकर बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर जाना चाहता है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। बने रहिए हमारे साथ, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, वापस आकर किस तरीके से इस त्योहारों के मौके में बहुत कुछ अच्छा भी है। बने रहिए हमारे साथ।